नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। बिना बंटवारा बेची गई संपत्ति के लिए आ गया अब नया कानून। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोई पैतृक संपत्ति हो या पूर्वजों की संपत्ति हो, तो उसमें अगर कई भाई हों, तो कोई एक भाई अगर बिना बंटवारा किए हुए संपत्ति को, अपने हिस्से की संपत्ति किसी व्यक्ति को बेचता है, तो वह मान्य होगा या नहीं? आइए इसके बारे में जानते हैं। बिना बंटवारा किए हुए संपत्ति कोई एक भाई अगर बेचता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वह बेच सकता है, क्योंकि खतौनी में उसका नाम रहता है। पर वह बिना बंटवारा किए अगर ज़मीन को बेचता है, तो किस साइड की ज़मीन बेचा? क्योंकि उस ज़मीन पर उन सभी भाइयों का हक व हिस्सा होता है और उस भूमि के हर कण पे हर भाई का हिस्सा होता है। बिना बंटवारा किए हुए अगर संपत्ति बेचता है, तो बेचने के लिए तो वह बेच सकता है, पर खरीदने वाला जिसने अपना पैसा लगाया है, क्या उसको खरीदने के बाद उस भूमि पर, उस ज़मीन पर कब्जा मिलेगा या नहीं, यह विवाद हो जाएगा। क्योंकि जिसने बेचा उसको खुद नहीं पता कि उस ज़मीन पर उसकी ज़मीन किस साइड में है। तो जो उसको बेचा वह कब्जा करने जाएगा, तो उस ज़मीन के, उस भूमि के किस साइड में उस कब्जे को प्राप्त करेगा, यह विवाद हो जाएगा। क्योंकि वे भाई ही आपस में विवाद कर बैठेंगे कि किस ज़मीन, उस ज़मीन के किस साइड को बेचा गया, यह विवादित हो जाएगा। और जिसने खरीदा उसका पैसा लगा है, उसका पैसा भी अब विवाद में फंस जाएगा, क्योंकि उसने पैसा लगाया है ज़मीन में, किसी तरफ को निर्धारित करके नहीं खरीदा है। अगर खरीदा भी है तो वो गलत होगा, क्योंकि उस ज़मीन का बंटवारा ही नहीं हुआ। इसलिए उस ज़मीन पर हर भाइयों का हर साइड में, हर अंश पर हिस्सा होता है। इसलिए जिसने खरीदा उसका पैसा फंस जाएगा। ऐसी अवस्था में अगर भाइयों जिनका ज़मीन है इस विवाद में पुलिस के पास जाते हैं, तो वहाँ इसका निपटारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है ज़मीन को बंटवारे के संबंध में। केवल वह विवाद को शांत कर सकते हैं। ये अगर एसडीएम के पास जाएगा तो वहाँ भी टाइटल डिक्लेयर का पावर नहीं है, क्योंकि बंटवारे में वह टाइटल डिक्लेयर नहीं कर सकते किस साइड में किसका है और किसकी ज़मीन होगी। इसके लिए वह बंटवारा के लिए सिविल कोर्ट में वो जा सकते हैं, वहाँ पे बंटवारा का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, जिससे उस ज़मीन पे किस साइड में किसकी ज़मीन होगी बंटवारा होने के बाद ही पता चलेगा। और जो ज़मीन उसको खरीदता है उसको हिस्सा मिल सकता है। यदि बंटवारा का मुकदमा दाखिल हुआ उन भाइयों में, तो जिसने ज़मीन को खरीदा है वह उसमें पार्टी नहीं बन सकता, क्योंकि ज़मीन का बंटवारा अभी हुआ ही नहीं था, तभी वो खरीद लिया था, क्योंकि अभी उसका अधिकार नहीं बनता जिसने खरीदा था। इसलिए उस मुकदमे में वह पार्टी भी नहीं बन सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी ज़मीन को खरीदता है तो पहले यह चेक कर ले कि क्या उसका बंटवारा हुआ है कि नहीं, बंटवारा रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो जिसने उसमें शेयर होल्डर हैं, उस व्यक्ति के अलावा जितने अन्य उसमें सदस्य हैं, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लें, तभी वो उस ज़मीन को खरीदे। ज़मीन तभी खरीदे जब उन भाइयों से जिनका उस संपत्ति में हिस्सा है, उनको भी उस रजिस्ट्रीकृत बैनामा में नो ऑब्जेक्शन करवावे कि उनको कोई आपत्ति नहीं है उस ज़मीन को खरीदने से, तब वह किसी एक व्यक्ति से ज़मीन को खरीद सकता है। ऐसी अवस्था में वे भाई भी आपस में न उलझें, ज़मीन को बंटवारा कर लें, और जिन्हें खरीदा है यह सोच समझ के खरीदे कि ज़मीन का बंटवारा हो गया हो तभी उस ज़मीन को खरीदे। या बंटवारा नहीं हुआ है तो उन भाइयों से जिनका उनमें हिस्सा है उनसे नो ऑब्जेक्शन करवा लें, तब उस हिस्से की ज़मीन को खरीदें। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।